हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज मैं कोशिश किया था कि मैं कुछ टाइम सुबह भी निकाल पाऊँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम, क्योंकि सुबह सब सोते रहते हैं तो वो टाइम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे पाती हूँ अच्छे से अपना। तो मैं सुबह 6:30 बजे जग गई थी। उसके बाद मैं 11 बजे अपने 1 से 1.5 घंटे मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं 11 बजे फ्री हो गई थी सारे काम से, तो मैं फिर से बैठ गई थी। अभी उसका एमपी टेट का आ गया है नोटिफिकेशन तो नहीं, पर हाँ डेट आ गई है कि जुलाई में होना है। तो मैं उसके लिए भी सीडीपी की एक क्लास लेना मैंने स्टार्ट कर दिया है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, तो मैं वही से सिर्फ अभी 1 घंटे की एक क्लास होती है, तो मैं सिर्फ वही ले रही हूँ ताकि मेरा सीडीपी तो कंप्लीट हो जाए। बाकी जो एसएसटी के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वो मैं पढ़ ही रही हूँ। तो वर्ग 2 के लिए है, 3 के लिए फिर देखते हैं। ऐसे ही मेरा प्लान है अभी 2-3 महीने का। आगे फिर देखते हैं। आई होप सब अच्छा हो। और ये है कि एक शादी के इतने टाइम बाद, बेबी होने के बाद, मैंने फिर से अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट कर दी। तो ये यही होता है, जिनको करना होता है और जिनके मन में होता है, तो वही लड़कियां हैं और वही वुमन है जो छोड़ नहीं पाती हैं अपनी पढ़ाई। तो जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से जब उनको टाइम मिलता है तो उनको फिर वही चीज़ याद आने लगती है, क्लिक करने लगती है माइंड में कि चलो अब शायद हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम कर पाएंगे, हम अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। तो उनमें से ही एक मैं हूँ कि जैसे ही मेरा बेबी अभी 3 का नहीं हुआ, 3 का होने वाला है, पर मुझे थोड़ा टाइम मिलने लगा है, तो मैं फिर से अपने लिए सोचने लगी हूँ। तो ऐसे ही है कि इतने टाइम बाद फिर से मैंने किया है, पर अच्छा है कि हाँ मेरा पढ़ने में मन लग जाता है और मेरा कभी पढ़ाई छोड़ने का दिल नहीं किया कि मैं छोड़ दूँ और कुछ ना करूँ। जो इतनी डिग्रियाँ ली हैं, इतना पढ़ाई की है, तो उसका कुछ तो यूज़ हो जाए। तो यही मेरी सोच है और इसी के साथ मैंने अपना फिर से रीस्टार्ट किया है पढ़ाई। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। धीरे धीरे करेंगे, एक एक स्टेप धीरे धीरे बढ़ेंगे। डेली कुछ अच्छा सीखेंगे और पॉजिटिव रहेंगे और इसी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। इसके बाद शाम का मेरा टाइम यही होता है कि बच्चे को खिलाना होता है। और मोस्टली टाइम उसके पापा लेके जाते हैं उसको गार्डन, पर अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर मुझे लेके जाना होता है या फिर मुझे उसको घर में ही कुछ खिलाना पड़ता है। तो ये मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा था शाम को। उसको बोलो कि बेटू आप अकेले खेलो, बोलता है नहीं मम्मा आप मेरे साथ खेलो। तो ये इवनिंग का टाइम है जो मैं उसको घर में ही फुटबॉल खिला रही थी। उसके बाद फिर शाम का टाइम वही खाना पीना, ये सब इसको भी देखना होता है, खिलाना पड़ता है। अब ये अपने हाथ से नहीं खा पाता है, 1 घंटे लग जाता है इसको खिलाने में। तो यही सब है। उसके बाद फिर रात में जो टाइम मिलता है तो 1 से 1.5 घंटे में निकाल लेती हूँ और कर रही हूँ धीरे धीरे। और आप भी करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।